इम्प्लीमेंटेशन देनी है, ये इसके लिए मस्ट है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। If a class implements an interface and does not provide method bodies for all the functions specified in the interface, then the class must be declared in abstract, and to create its instances, you further has to create a new class to implement abstract methods of class. अब हमने कहा कि इंटरफेस के सारे मेथड्स को चाइल्ड क्लास ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करेगी। इन केस कि उसने इंटरफेस के सारे मेथड्स में से किसी एक मेथड को भी, सारे मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया, किसी एक मेथड को छोड़ दिया, एब्स्ट्रैक्ट ही रहने दिया, तो वो क्लास जो है चाइल्ड क्लास, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। आपको बनाना पड़ेगा उसको, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड उसके साथ लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाते तो आपका एरर आएगा और आप उस क्लास के फर्दर चाइल्ड नहीं बना सकते, सॉरी उसके ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको उस क्लास की फर्दर चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, थ्योरी से थोड़ा सा हम आ जाते हैं डिस्कशन से एग्जाम्पल की तरफ। थोड़ा सा आपको कोड में नजर आए कि किस तरीके से इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं और फिर इंटरफेस को यूज़ करने के लिए क्लासेस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल एंड कैट की एग्जांपल ले लेते हैं। एनिमल इंटरफेस जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि एनिमल, कोई भी एनिमल हो उसमें साउंड का फंक्शन भी होना चाहिए। जो भी एनिमल होगा उसमें साउंड का फंक्शन भी कॉल करेगा और मूव का फंक्शन भी होना चाहिए। तो हमने एक पब्लिक इंटरफेस एनिमल डिक्लेयर किया। इंटरफेस ये कीवर्ड है, पब्लिक का भी कीवर्ड है। एनिमल हमने उसका नाम कोई भी नाम रख सकते हैं, हमने एनिमल नाम रख लिया है। उसमें हमने दो फंक्शन बताए, वाइड साउंड का, वाइड मूव का। दोनों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, दोनों के आगे सेमीकोलन लगा हुआ है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये दोनों फंक्शन साउंड और मूव के हैं, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है। पब्लिक का वर्ड ना भी लगाएं तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। ओके, और ये एनिमल इंटरफेस जो है वो आपने डिक्लेयर कर दिया। अब हम एक क्लास लिखना चाहते हैं कैट। अब हमें पता है कि कैट जो है वो एनिमल कैटेगरी से है, एनिमल की चाइल्ड क्लास है। एनिमल अगर मेन क्लास है, पेरेंट क्लास, तो कैट उसकी चाइल्ड क्लास है। कैट इज एन एनिमल, इज़ा का रिलेशन है। तो कैट क्लास को क्रिएट करने के लिए आपको ये इंटरफेस अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हमने पब्लिक क्लास कैट क्रिएट की दैट इम्प्लीमेंट्स एनिमल। इम्प्लीमेंट का ये कीवर्ड है, इम्प्लीमेंट्स। जो हम इनहेरिटेंस में यूज़ करते थे एक्सटेंड का वर्ड होता था, यानी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता था, एक्सटेंड से शो करते थे। एब्स्ट्रैक्शन में जब हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम चाइल्ड क्लास के साथ पेरेंट क्लास का लिंक इम्प्लीमेंट के लिए के तरीके पे यूज़ वो कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि पेरेंट क्लास जो है वो बेसिकली इस पेरेंट क्लास को यूज़ करते हुए इसके फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रही है चाइल्ड क्लास कैट। तो इसमें आपने ये दोनों फंक्शन ओवरराइट करने हैं। साउंड का फंक्शन ओवरराइट कर दिया जो कि कैट की बेसिकली साउंड प्रिंट कर रहे हैं म्यू। और मूव का फंक्शन क्या है कि हमें पता है कि कैट जो है वो वॉक भी करती है और क्लाइंबिंग, दरख्तों वगैरह पर भी चढ़ जाती है। तो हमारे पास क्या है कि ये वॉक एंड क्लाइंब का फंक्शन हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हमारी कैट की क्लास कंप्लीट हो गई है। हमने एनिमल इंटरफेस को यूज़ करते हुए इसके डिज़ाइन पे कि इसमें जितने फंक्शन थे वो हमने कैट के अंदर लिख लिए। तो हमारी कैट का एनिमल जो है वो डिज़ाइन हो गया। अब हम मेन में कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें तो सी डॉट साउंड सी डॉट मूव जो है वो कैट क्लास के फंक्शन कॉल होंगे और आपको कैट के साउंड और कैट की मूवमेंट जो है वो आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगी। अब इंटरफेस थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे इंटरफेस होते हैं। फिर क्लास, हमेशा चाइल्ड क्लास एक क्लास बना के आपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि वैसे आप इंटरफेस को रन नहीं कर सकते। तो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्लास जो है वो इंटरफेस को यूज़ करते हुए आप इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लास और इंटरफेस में अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो हैं बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम नेटबियंस में आए तो आपके पास एक चीज़ तो ये है कि इन इंटरफेस कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ मेथड्स। हम क्लास में भी अपनी मर्जी के जितने मेथड लिखना चाहें, एक लिखें, दो लिखें, चार लिखें, कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेस में भी एनी नंबर ऑफ मेथड्स यू कैन ऐड। दूसरी चीज़ ये है कि एन इंटरफेस इज रिटन इन अ फाइल विद डॉट जावा एक्सटेंशन। अगर आप नेटबियंस में जाएं तो हम जब क्लास लिखते थे तो वो डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ जो है वो हमने सेव करनी होती थी। बिल्कुल आप इंटरफेस भी डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ आपका फाइल जो है वो सेव होगी। बाइट कोड जब हम उसको रन करते हैं तो उसका जो क्रिएट होता है तो क्लास का भी डॉट क्लास फाइल में होता है और इंटरफेस का भी डॉट क्लास फाइल में होता है। और इंटरफेस जो है वो जिस तरह क्लासेस हम पैकेजेस के अंदर लिखते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेसेस के लिए भी आप पैकेज बनाएंगे। सिमिलर इंटरफेसेस एक पैकेज में रख सकते हैं, एक पैकेज में एक इंटरफेस रख सकते हैं, ज़्यादा इंटरफेसेस रख सकते हैं। तो और जो बाइट कोड होगा वो करस्पॉन्डिंगली जो एक इंटर पैकेज होता है उसके रिलेटेड, बिल्कुल जिस तरह क्लासेस का कोड सेव होता है पैकेजेस का कोड भी, सॉरी इंटरफेसेस का कोड भी वैसे ही सेव हो रहा होता है। तो
थोड़ा सा हम इसका डेमो देख लेते हैं, जो हमने देखा था नेटबीयंस में कैसे इंटरफेस क्रिएट करेंगे। क्लासेस आप लिखते रहे हैं तो थोड़ा सा डेमो आपको दिखा देती हूँ। ओके, नेटबीयंस हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास नेटबीयंस की स्क्रीन आ गई है। लेट्स सपोज मैंने एक इंटरफेस क्रिएट करना है। हम जिस तरह न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे क्लास में, यहाँ पे भी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज प्रोजेक्ट का नाम है माय इंटरफेस। ठीक है, मेन क्लास में नहीं क्रिएट करती, हमने जस्ट इसको माय इंटरफेस के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। ये हमारा यहाँ पे साइड पे माय इंटरफेस शो हो रहा है। अब ये सोर्स पैकेजेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज का नेम है माय इंटरफेस पैकेज। ओके जी, ये हमने देखे माय इंटरफेस प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर जो है हमारा माय इंटरफेस पैकेज के नाम से मैंने एक पैकेज क्रिएट कर लिया। और इस पैकेज के अंदर मैं अपनी मर्जी से क्लासेस भी क्रिएट कर सकती हूँ और इंटरफेस भी क्रिएट कर सकती हूँ। फिलहाल देखें ये यहाँ पे हम न्यू में जाते हैं तो फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, जावा पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, जावा क्लास क्रिएट कर सकते हैं, जावा इंटरफेस। तो जावा क्लास की बजाय अब मैं जावा इंटरफेस क्रिएट कर रही हूँ। तो लेट्स सपोज उसका नाम न्यू इंटरफेस ही रहने देते हैं। और ये हमने या एनिमल इंटरफेस करने चले, और ये हमने क्या कर लिया, एनिमल इंटरफेस को क्रिएट कर लिया। ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये पैकेज नेम मैंने रखा हुआ है और ये पब्लिक इंटरफेस एनिमल है। इसके अंदर आप कुछ भी लिखते रहें, जिस तरह हमने पब्लिक वाइड, एक साउंड का फंक्शन है हमारे पास, दूसरा है पब्लिक वाइड मूव का फंक्शन। और भी अपनी मर्जी से आप जितने फंक्शंस ऐड करना चाहें वो आपके पास हो जाएंगे। ये और ये जो इंटरफेस सेव हो रहा है वो देखें एनिमल डॉट जावा के नाम से हमारे पास सेव हो रहा है। इसी तरीके से आप एक क्लास लिखना चाहें जो कि इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी, तो आप इसी पैकेज के अंदर, ये जो माई इंटरफेस पैकेज है इसके अंदर हम एक न्यू क्लास लिखते हैं, जावा क्लास। कैट कर देती हूँ इसको। ओके, इम्प्लीमेंट्स एनिमल। ओके, ये अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने कैट क्लास ने एनिमल के सारे फंक्शंस को ओवरराइड नहीं किया। जब हम ओवरराइड कर लेंगे तो हमारे पास जिस तरह वाइड साउंड फंक्शन है और दूसरा क्या था फंक्शन, वाइड मूव फंक्शन, ये जी हमने दोनों को जो है यहाँ पे हमने वॉक प्रिंट कर लिया। और इसी तरीके से जो है हमारे पास बेसिकली एक्सेस यहाँ पे मांग रहा है पब्लिक, और इसको भी हम पब्लिक कर देते हैं। ओके, ये हमने क्लास लिख ली। अब अगर हम इसको टेस्ट क्लास यहाँ पे बना सकते हैं, और टेस्ट क्लास में हम बेसिकली कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और उसके बाद हम कैट साउंड और मूव फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट भी आ जाएगी। वो आप बेहतर करना जानते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने जिस को अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस तरह हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, जिस तरह हम पैकेजेस क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नेटबीयंस में अब आप इंटरफेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं और क्लासेस को इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। वापस हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ।
ओके ये हमारा डेमो कंप्लीट हो गया। अब हम वापस आ गए हैं अपनी स्लाइड की तरफ। क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है, डिसिमिलैरिटी। तो बेशक क्लास की तरह का इंटरफेस है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। एक चीज़ ये है कि क्लास के आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इंटरफेस के आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरफेस में फंक्शंस इंप्लीमेंट नहीं हुए होते, सिर्फ फंक्शंस के सिग्नेचर लिखे हुए होते हैं। क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, इंटरफेस के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट करना तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए होते हैं। तो इंटरफेस में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करते तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर भी हमें नहीं चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑल ऑफ द मेथड्स इन एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट। बाय डिफॉल्ट आपके पास एब्स्ट्रैक्ट हैं। आप कीवर्ड ना भी मेंशन करें तो इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट कंसीडर होंगे। क्लास में अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, और साथ ही क्लास के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, वरना आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिंपल क्लास के अंदर नहीं लिख सकते। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एन इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड। अब हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स लिखते थे, नेम, आईडी, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल। इंटरफेस के अंदर कोई वेरिएबल फील्ड जैसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इसमें मेथड्स और इनके नाम लिखने होते हैं। द ओनली फील्ड दैट कैन अपेयर इन इंटरफेस मस्ट बी डिक्लेयर। और अगर इन केस इंटरफेस के अंदर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल स्टैटिक और फाइनल बाय डिफॉल्ट होंगे। आपको उनको जो है वो स्टैटिक और फाइनल या आप उनको मेंशन करेंगे, या अगर आपका जो कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट उनको स्टैटिक और फाइनल कह रहा है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि जो वेरिएबल हैं वो फाइनल होंगे, यानी कि उनको चेंज नहीं कर सकते आप, उनकी वैल्यूज़ को किसी टाइम सेट नहीं कर सकते। जो एक दफ़ा इनिशलाइज हो गए बस वही उनकी वैल्यू रहेगी। और दूसरा आपने स्टैटिक वेरिएबल भी पढ़े हैं कि उनकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कॉमन होगी, शेयर्ड। एक ऑब्जेक्ट की जो है वो वैल्यू वो सब के दरमियान शेयर्ड होगी। तो सिंपल वेरिएबल्स नहीं होते क्लास के वेरिएबल्स की तरह, यूजुअली हम लिखते ही नहीं है इंटरफेस में वेरिएबल। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी इंटरफेस जो है वो क्लास उसको एक्सटेंड नहीं करती, क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। यानी क्लास इंटरफेस के डिज़ाइन पे आप डिज़ाइन कर रहे हैं। इंटरफेस के अंदर जितने मेथड हैं, अगर आपने बैंक की एक क्लास का इंटरफेस, एक बैंक का एक इंटरफेस है, तो उसमें कॉमन फंक्शन लिखे हुए हैं बैंक के। तो अगर आप कोई भी बैंक की क्लास बनाते हैं इन फ्यूचर इंटरफेस को यूज़ करते हुए, तो आप इंटरफेस की मदद से अपनी क्लास के अंदर वो सारे मेथड बैंक के जो जनरल हैं वो अपनी क्लास के अंदर लिखेंगे। तो अपनी क्लास को आप इंटरफेस को देखते हुए इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो आप एक्सटेंड का कीवर्ड नहीं यूज़ करते, हमेशा क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, एक्सटेंड नहीं करती। यानी कि प्रॉपर्टीज ऐड नहीं करती, उनको उन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करती है। दूसरी चीज़ ये है कि एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस। अच्छा, अब आपने एक इंटरफेस एक क्रिएट किया, दूसरा इंटरफेस आपने बी क्रिएट किया, तो एस पॉसिबल है कि एक इंटरफेस ए है उसमें आपने कुछ मेथड लिखे हुए हैं, बी इंटरफेस है आपने उसमें और मेथड लिखे हुए हैं। तो आप जो है बी को चाइल्ड इंटरफेस बना दें और ए को पेरेंट इंटरफेस, तो आप लिख सकते हैं इंटरफेस बी एक्सटेंड ए। इसी तरीके से मल्टीपल इंटरफेसेस को भी आपका एक मेथड इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है कि अगर ए बी सी 3 इंटरफेस हैं तो आपका जो सी इंटरफेस है वो एक्सटेंड्स ए और बी। तो हमारे पास इंटरफेस जो है वो इंटरफेस को एक्सटेंड करेंगे और क्लास जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। ये चीज़ थोड़ा सा हम आगे भी डायग्राम में मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगी। अच्छा, एक और अच्छी एग्जांपल है हमारे पास इंटरफेसेस और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की, टेलीविज़न एंड टीवी रिमोट। अब हमें पता है कि जो टेलीविज़न है बेसिकली वो एक